नमस्कार। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अक्षरानंद कुमार मंगलम, केंद्रीय विद्यालय दीपाटोली, रांची संभाग, कक्षा 11वीं कला संकाय का छात्र हूँ। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मुझे आज इस अवसर के लिए चुना गया है। मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय खेल दिवस पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में अपनी कहर बरपा रखी है। इससे हर वर्ग के लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। किसी की नौकरी जा रही है, कोई अपने परिवार को पालने में असमर्थ होता दिख रहा है, कोई जान देने तक को मजबूर है, कोई जघन्य अपराध करने को मजबूर है आदि। हम सभी जानते हैं कि इसका मुख्य केंद्र चीन के वुहान शहर से माना जाता रहा है। यहीं से यह बीमारी चमगादड़ों में फैली और चमगादड़ों से होते हुए मनुष्य और जानवरों को अपना शिकार बनाती चली गई। पूरी दुनिया को पिछले 8 महीनों से अपनी जद में ले रखा है। जाहिर सी बात है, अपने घरों में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलने को मजबूर हैं। जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? स्कूल, कॉलेज, खेल का मैदान, जिम, हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छा है। हम अपने घरों में बंद हैं, सारी शारीरिक गतिविधियां हमारी बंद हैं। हम कुछ नहीं खेलने को मजबूर हैं और सिर्फ आराम कर रहे हैं, जिसके कारण ढेर सारी बीमारियों को हम अपनी ओर आमंत्रण देना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम अनियमितता के साथ खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। माना खाना जरूरी है, पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। पर ये खाने माना खाना ज़रूरी है, पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। पर ये सब चीज़ें कभी आपके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकती, बल्कि सिर्फ आपको बीमार ही कर सकती है। अगर आप इसके बदले हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, गुड़, शहद या हर रोज़ सुबह में तुलसी पत्ते का उपयोग करें, तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकती है, जो कि इस महामारी में लड़ने के लिए बेहद कारगर है। लगातार हम बहुत दिनों से अपने घरों में बैठे ढेर सारी मानसिक, आर्थिक और अवसादों जैसी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत दिनों से अपने घरों में बैठे, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अनियमित हैं। पर हम इन विकारों को अपने से दूर भगा सकते हैं। हम खाली समयों में चित्रकारी कर सकते हैं, अपने मन में आ रहे विचारों को लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं और हर सुबह शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। घरों में प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं और जिन्हें ध्यान लगाना अच्छा लगता है वो ध्यान भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने आप को इन विकारों से दूर रख सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इन दिनों को भरपूर तरीके से जिया है। मैंने पढ़ाई भी की, लेखन में हाथ भी आजमाया, कभी कभी गाने भी सुनता हूं और मन किया तो फिल्में भी देखता हूं। और सबसे ज़रूरी, मैं हर सुबह नियमित रूप से 45 मिनट व्यायाम करता हूँ और संतुलित एवं स्वच्छ भोजन और नींद लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं खुश हूँ और स्वस्थ भी। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी स्वच्छ खाएं, संतुलित खाएं और स्वस्थ रहें। और अगर बाहर जाएं तो इन ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें, हाथ मिलाने से बचें, घरों पर कुछ मिनटों में सैनिटाइज़र और साबुन का प्रयोग करते रहें, हाथ साफ रखें और धोते रहें। अंत में मैं अपनी शब्दों को ख़त्म करने से पहले अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। क्यों बेमतलब बाहर निकलना, क्यों बेमतलब बाहर निकलना, जरा दिन महीने घरों में भी काट। बाहर बैठी एक कातिल है सिर्फ तेरे और मेरे फिराक में।
जरा संभल के चल, जरा संभल के चल, संभालेगी तुझे ये अपने आगोश में। कुछ दिन महीने की तो बात है, कुछ दिन महीने की तो बात है, फिर से गलियों में लोग शोर मचाएंगे, बच्चे खेलेंगे, चहचहाएंगे, फिर से खुशियाँ आएंगी। कुछ दिनों की तो बात है, हम मुस्कुराएंगे, पूरा जहां मुस्कुराएगा, बस ठहर जरा, फिर से अपने दिन बहुराएंगे। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और सबसे ज़रूरी, मैं अपने कोरोना योद्धाओं को सत सत नमन करता हूँ। उनकी दृढ़ता और संकल्प को, मैं संकल्प पे मैं गर्व करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।